आप सब? बहुत ही छोटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बट बहुत ही काम का एक चैप्टर है जो हमें पढ़ लेना चाहिए। हर भारतीय को ये प्रियम्बल यानी प्रस्तावना याद भी होना चाहिए। तो इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं, ये क्यों आया था भाई, प्रियम्बल होता क्या है। आपको मैं सीधा समझा देता हूँ। ये हमारे संविधान में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मुख्यतः क्या फोकस है, हमारा संविधान क्या दर्शाता है, क्या उसके मुख्य बिंदु हैं। मतलब होता है ना कि इतना बड़ा किताब है, उसके मेन मेन चैप्टर्स क्या क्या है, वो चीजों को ये बताता है। एकदम बेसिक लैंग्वेज में आप समझिएगा। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लिया गया था। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आप सुन सकते हो, पार्लियामेंट में घूमने गया था तो वहां पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया, जो ओरिजिनल ऑडियो फॉर्मेट में है। ऑल इंडिया रेडियो जो था, या ब्रिटिश जो बीबीसी था, उन सब के पास रिकॉर्डिंग थी और आज भी वो है, ओरिजिनली सुन सकते हो, जो 13 दिसंबर 1946 को बोला गया था। तो ये 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट किया गया। अब आप कहोगे सर ये इतने लेट से क्यों किया गया? क्योंकि इस पे बहस शुरू हुई, इस पे इसको पास किया गया, पूरा रिजोल्यूशन पास हुआ। पास होने के बाद इसे अडॉप्ट किया गया। दोनों डेट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इतना ही काम का है। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। जैसे हम कोई भी किताब खरीदते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन होता है ना, वो यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन तो है, चलो आपने ये देख लिया, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या डिक्लेरेशन देता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सोवरेन, यानी हमारा देश सोवरेन कंट्री है। यानी सोवरेन का मतलब समझ लो, थोड़ा थोड़ा मतलब मैं यहाँ समझा दूंगा। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करते तो ये सब मतलब जो है डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन आप सोवरेन का मतलब समझिए कि नो अथॉरिटी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन और द कंट्री। कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या दूसरा देश हो, कोई भी हमारी अथॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकता। हमारे अपने मामले में हम ही मालिक हैं। सोवरेन का मतलब क्या हो जाएगा? मालिक। ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। तो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, कंप्लीट कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट नहीं है। सेक्युलर का मतलब क्या होगा? सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष होगा हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में। डेमोक्रेटिक तो आप समझ ही रहे, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी ये लाइन इसी तरीके से पूछता है, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, कई बार दे देगा सेक्युलर पहले दे देगा, सोशलिस्ट पहले दे देगा। तो ये ध्यान रखना है एसएसएस वाला, क्योंकि यही आप लोग गड़बड़ करते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में ये फंसाएगा आपको। ठीक है ना? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। डिटेल में फिर से बता दूं, आपके काम का नहीं है। जो चीजें आपके एग्जाम में आएंगी वही हम पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया है, जो वर्ड्स जोड़ता है सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। क्या क्या वर्ड जोड़ता है? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। क्लियर हो गया? इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। अच्छा, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग। 42वें में क्या जोड़ा है? क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हमने पढ़ना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे ना तो हमारी क्लैरिटी रहेगी हमारे पास। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन चीज जोड़ी गई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है? तो जस्टिस इंश्योर करेगा, लिबर्टी करेगा, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। आप में से कितने लोग हैं, कमेंट जरूर करना कि पूरा प्रियम्बल याद है, यानी पूरा प्रस्तावना आपको याद है। ये मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी वर्जन भी है इसका। बोल तो मैं हिंदी में रहा हूं, तो कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रोवाइड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये दोनों चीजों को प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का घिस्ट है, याद रखिएगा, आइडेंटिटी कार्ड है। बहुत चीजें इसे पालखी वाला जो थे ज्यूरिस्ट, उन्होंने कहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। अब बेरूबेरी केस हुआ है जिसमें प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला है कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो हम आपको सीधा बता दें, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अभी तो है ही, लेकिन सबसे पहले बेरीबेरी 1960 में कहा गया था कि नहीं, ये पार्ट नहीं है। ठीक है। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में आया, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। प्रियम्बल को कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन सोर्स ऑफ पावर नहीं है, यानी किसी भी तरीके की विशेष शक्तियां इससे नहीं ली जाएंगी। ठीक है। फिर गोलकनाथ केस 1967 में आता है, जिसने प्रियम्बल को कहा कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए व्हाट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
तो ये क्या है भाई, गोलकनाथ केस में कहा गया 1967 में, और ये है हमारा प्रियम्बल। एस आर बुम्बई केस 1994, प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चारों डेट आपको याद रखना है, मैं बार बार बता रहा हूं। ये जो लिटिगेशन हुए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लिटिगेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद ये सब नहीं जानते हो। प्रियम्बल को कई बार अमेंड भी किया गया। बेरीबेरी यूनियन में कहा गया था प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, ये याद रखिएगा। बेरीबेरी में ये कहा गया था, बेरीबेरी यूनियन में लिख लो, कैन बी अमेंडेड, माने इसको सुधारा जा सकता है, ठीक है ना। अब ऐसा ना हो कि बेसिक फीचर कोई बदल दिया जाए, ये होगा। फिर प्रियम्बल 42वें संविधान संशोधन में बदला भी गया, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड डाला गया इसमें, ठीक है ना। तो कई बार इस पे केस मुकदमा होगा, आप जानते हो। एक केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वेरी वेरी यूनियन आया। इसमें देखो, आपको मैं क्लियर चीजें जो हैं वो मैं बता देता हूँ। हाँ, सुनाई दे रहा है आपको। बेरूबेरी हो गया, केशवानंद भारती हो गया, एस आर बुम्बई 1994। चलिए, इस पे जो बहुत डिटेल बहस हुई है वो आपके काम का नहीं है। नेचर ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का नेचर क्या है? देखो, ये नॉन जस्टिसिएबल है, पहली बात। ये किसी कोर्ट में ऐसा नहीं होगा कि ये लागू कर दिया जाएगा, नहीं, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट। प्रोवाइड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर गवर्नेंस, एकदम गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारा। और ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने आपको बोला ही है। तो बेसिकली आपके काम का क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर बाइकैमरल है हमारे। इसमें 6 स्टेट ऐसे हैं जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। कोई बता सकता है क्या? तो लिख लो, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। आप लोग ऊपर से लिख लो इसको, ये इंफॉर्मेशन आपके काम का है। महाराष्ट्र है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पहले था, अब आंध्र प्रदेश तो बट गया है, तो बताइए। बताइए, आंध्र प्रदेश भी है, यानी आंध्रा लिखोगे आप, कर्नाटका लिखोगे, इसका ट्रिक भी था, ठीक है ना। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मतलब तेलंगाना में भी है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र, 3 हो गया। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, सही है। अब जम्मू कश्मीर इसमें से निकल गया, तो मैंने इसको ट्रिक भी दिया था कि महा ने अंधा कर दिया, तो अंधा कर दिया, तेल लगाकर अंधा कर दिया, तो ये ट्रिक था, याद रखिए। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र ने तेल लगाकर अंधा कर दिया, तो सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो ठीक है वो आप याद कर लो, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। कोई ऐसा तेल लगा दे जिससे अंधे हो गए, तो ये आप याद रखना। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, खत्म हो गया कहानी। बंगाल में बात चल रही थी, लेकिन वहां परमिशन नहीं हो। लेजिस्लेटिव असेंबली 60 से 500 हो सकते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होगा, मिनिमम एज 25 होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का याद रखिएगा, जितना भी असेंबली का स्ट्रेंथ होता है उसका 1/3 होगा। मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन होगा जैसे राज्यसभा का होता है। प्रियम्बल एडॉप्टेड इन 1947, अमेंडेड 1966। 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया। इसका अगला पार्ट है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये छोटा सा चैप्टर था, हमने सोचा कि इसको कंप्लीट करते चलते हैं, क्योंकि छोटा ही है लेकिन काम का है। कई बार ये क्वेश्चन निकल आते हैं, आपसे पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। कई बार आपसे ये डायरेक्ट पूछा गया है कि क्या इंश्योर करता है, तो जस्टिस इंश्योर करता है, लिबर्टी करता है, इक्वालिटी करता है, फ्रेटर्निटी करता है। अब आप आपको ये पता नहीं होगा तो आप खो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।